Let us continue the present chapter. What precautionary measures can you take in school to mitigate the spread of disease? यानी जो स्कूल के अंदर डिजीज को फैलाने से रोकने के लिए हमें क्या जो सावधानियां बरतनी चाहिए, प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए. वॉशिंग आवर हैंड्स प्रॉपरली बिफोर ईटिंग. खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए अच्छी तरह से साबुन से. अवॉइड कमिंग टू स्कूल व्हेन वन इज अफेक्टेड विद ए कम्युनिकेबल डिजीज. अगर किसी को कोई डिजीज लगी हुई है तो उसको स्कूल नहीं आना चाहिए. यूजिंग ए हैंडकरचीफ वाइल स्नीजिंग और कफिंग. छींकते हुए और खांसते हुए रुमाल का प्रयोग करना चाहिए. वैक्सीनेटिंग वन सेल्फ बिफोर द इन्फेक्शन स्टार्ट्स. दवाइयाँ लेनी चाहिए इन्फेक्शन शुरू होने से पहले ही. मेंटेनिंग ए क्लीन एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट इन स्कूल. तो साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए. व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योर बॉडी इम्यून टू सर्टेन डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन. जो इम्यूनाइजेशन होती है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आपका जो शरीर है वो इम्यून हो जाए, यानी उसमें स्ट्रोंग हो जाए अंदर से, ताकि वो जो जर्म्स हैं इनसे लड़ सके और उनको मार सके. टू सर्टेन डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन, यानी हमने वैक्सीनेशन लेनी चाहिए जिससे क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन हमारे शरीर में बढ़ जाती है और जो कोई विशेष बीमारी है, जैसे सबके अलग अलग टीके होते हैं, तो वो हमारे अंदर नहीं फैलती. What are immunization programs available at health centers in and around your locality? यानी जो इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम्स कौन कौन से चल रहे होते हैं हॉस्पिटलों में, तो ये आमतौर पे तभी होते हैं जब जैसे बच्चे पैदा होते हैं ना, तो उनको टीके वगैरह लगते हैं. इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल टू एट हेल्थ सेंटर नियर माई लोकेलिटी आर चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. यानी एक तो बच्चों में इम्यूनाइजेशन करते हैं जो पैदा होते हैं. पोलियो रिडक्शन प्रोग्राम, या जो पोलियो फैलता है उसको रोकने के लिए जो पोलियो की खुराक वगैरह दी जाती है. H1N1 वैक्सीनेशन, और एक काला पीलिया होता है ना, इसकी वैक्सीन दी जाती है ताकि वो पीलिया ना हो. इन द लास्ट 1 ईयर हाउ मेनी टाइम्स डिड यू फॉल सिक? लास्ट ईयर में आप कितनी बार बीमार पड़े? व्हाट वर द इलनेस? बीमारी क्या थी? व्हाट स्टेप्स कुड यू हैव टेकन इन योर पर्सनल हैबिट्स? तो आप कौन कौन से जो है कदम उठाएंगे अपने व्यक्तिगत आदतों में, एंड योर सराउंडिंग्स टू मिटिगेट द चांसेस ऑफ कंट्रैक्टिंग दैम, ताकि जो फैलने के चांस है ना वो कम हो जाए. आई फेल सिक ट्वाइस इन लास्ट 1 ईयर. पिछले साल में 2 बार बीमार हुआ. वंस इट वॉज कॉमन कोल्ड एंड नेक्स्ट इट वॉज डायरिया. एक बार तो जुकाम हुआ, दूसरी बार जो है दस्त वगैरह लगे, डायरिया हुआ. In order to have prevented myself from falling sick to this disease, तो इन जो बीमारियां हैं इनसे बचने के लिए I could have cleaned my hands before eating. मैं अपने खाना खाने से पहले हाथ साफ अच्छी तरह कर सकता था. Not played in rain, बारिश में नहीं खेलता अगर मैं. And kept my surroundings clean, और मेरे आसपास के जो वातावरण है उसको मैं शुद्ध रखता है तो शायद बीमार नहीं पड़ता. ए डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर्स गेट एक्सपोज टू मोर सिक पीपल देन अदर इन द कम्युनिटी. तो एक डॉक्टर है, नर्स है, या जो मेडिकल में काम करने वाले लोग हैं ना, वो बीमारी के संपर्क में सबसे ज़्यादा आते हैं क्योंकि वहाँ बीमारी होते हैं. हाउ डू दे अवॉइड गेटिंग सिक देमसेल्व्स? तो वो अपने आप को बीमार होने से कैसे बचा सकते हैं. ए डॉक्टर, नर्स, हेल्थ पर्सनल ऑलवेज कीप देयर नोज एंड माउथ कवर्ड. वो अपने नाक और मुंह ढके रखते हैं. देवर ग्लोव्स एंड कवर देयर बॉडीज विद कोट्स. उनके कोट पहने हुए होते हैं, बॉडी को कवर करते हैं, और हाथ में ग्लव्स पहने हुए होते हैं. व्हेन डीलिंग विद सिक पीपल, और जब वो ये ऐसा करते हैं तब वो बीमार लोगों की जो है इलाज कर रहे होते हैं. Moreover, they always sanitize themselves after leaving their patients. और अपने मरीज को छोड़ने के बाद जब वे बाहर निकलते हैं तो अपने आप को सैनिटाइज करते हैं, यानी कि जो जर्म्स वगैरह हैं उनको दूर हटाने की कोशिश करते हैं. हाथ धोते हैं सैनिटाइजर से, या जो सैनिटाइजिंग वेपर्स वगैरह होते हैं उनमें से गुजरते हैं. दिस इज हाउ दे अवॉइड गेटिंग सिक. इसलिए वो बीमार होने से बच जाते हैं. What are the 3 most common diseases in your neighborhood and what step do you suggest to migrate them?
मिटिगेट देम, यानी आपके आसपास में कौन कौन सी कॉमन डिजीज हैं